हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका केडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप आज का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सा अरब देश है जिसने मारिजुआना की खेती को वैध घोषित किया? ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों सीरिया, कुवैत, लीबिया, लेबनान। तो दोस्तों अभी लेबनान ने मारिजुआना की खेती को वैध घोषित किया है। दोस्तों सबसे ज़्यादा मारिजुआना मोरक्को में पैदा होता है, उसके बाद अफगानिस्तान, फिर आता है तीसरे नंबर पर लेबनान। दोस्तों इसको लेबनान ने वैध घोषित किया है, तो लेबनान के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये है मैप में लेबनान के एक तरफ है मेडिटेरियन सी, एक तरफ है सीरिया और एक तरफ है इजराइल। लेबनान की कैपिटल है दोस्तों बेरूत। लेबनान की करेंसी है लेबनानीज पाउंड। लेबनान के पीएम है दोस्तों अभी संदीप और लेबनान के प्रेसिडेंट है अभी मिशेल एउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड गेम 2022 के आधिकारिक लोगो का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास यूएसए, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों अभी वर्ल्ड गेम्स 2022 के आधिकारिक लोगों का अनावरण यूएसए में किया गया है। दोस्तों वर्ल्ड गेम्स 2022 में बर्मिंघम में होने वाले हैं, जो कि 7 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में होंगे। दोस्तों इनको भी एक साल के लिए पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। पहले 2021 में होने वाले थे, अब 2022 में होंगे। तो दोस्तों इसको यूएसए ने लॉन्च किया है, तो यूएसए के बारे में जानते हैं। यूएसए दोस्तों ये है मैप में यूएसए। यूएसए की कैपिटल है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। यूएसए के प्रेसिडेंट है दोस्तों अभी डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए की करेंसी है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट यूएसए दोस्तों 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इन 50 राज्यों से दो सदस्य वहाँ के उच्च सदन, जिसको सीनेट बोला जाता है, वहाँ पर भेजे जाते हैं। यानी कि कुल मिला के 100 सदस्य भेजे जाते हैं सीनेट में। यहाँ पर है एक राज्य अलास्का के जस्ट सामने है दोस्तों बेरिंग स्ट्रेट, और बेरिंग स्ट्रेट के जस्ट सामने है दोस्तों रशिया। यानी कि हमसे पूछ लिया जाए कि अमेरिका और रशिया के बीच में कौन सी जल संधि है, तो अमेरिका और रशिया के बीच में दोस्तों बेरिंग जल संधि है। दोस्तों ये है कनाडा और ये है अमेरिका। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में यहाँ पे 5 झीलें पाई जाती है। इनमें से 4 अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर बनाती है, जबकि एक जो झील है वो पूरी की पूरी यूएसए के अंदर है। अब दोस्तों कौन कौन सी झील्स हैं? पहली है सुपीरियर, दूसरी है मिशिगन, तीसरी है ह्यूरोन, चौथी है एरे, 5वीं अंटारिया। दोस्तों इनमें से 4 तो यहाँ बॉर्डर पे होती है और जो मिशिगन है पूरी की पूरी यूएसए के अंदर है। इस क्वेश्चन से दोस्तों हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है हमारे पास इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों अभी आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2021 की मेजबानी अपना देश इंडिया करेगा। बात करते हैं दोस्तों आईसीसी के बारे में। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की स्थापना दोस्तों 15 जून 1909 को हुई थी। आईसीसी के अभी चेयरपर्सन है दोस्तों शशांक मनोहर। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दोस्तों अभी दुबई में। आईसीसी के सीईओ दोस्तों अभी मनु सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों 24 अप्रैल, 26 अप्रैल, 25 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मनाया क्यों जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाने का उद्देश्य जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट को लागू होने की डेट है 24 अप्रैल 1993, इसलिए इसको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार दोस्तों ये 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति को 16 जनवरी 1957 को बनाया गया था।
इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 को सबमिट करा दी थी, जिसके अंदर इन्होंने बोला था कि भारत में पंचायती राज को 3 स्तर में लागू करना चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। दोस्तों इनकी इस रिपोर्ट को 1 अप्रैल 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश इसे स्टार्ट करने वाला देश का पहला राज्य बना। लेकिन इससे पहले ही 2 अक्टूबर 1956 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव ने इससे अडॉप्ट कर लिया था। यानी कि उस टाइम पे इन्होंने 2 अक्टूबर 1956 को अपने गांव में एक पंचायत बना ली थी, जिसकी स्थापना की, जिसका उद्घाटन उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं की थी। दोस्तों इस दिन जो भी पंचायतें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती है पूरे साल भर में, उनको द पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार और राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस बार दोस्तों 3 पंचायतें, तीनों की तीनों जम्मू कश्मीर से है। पहली पंचायत है राजौरी जिले की पंचायत जमुआ लोअर, जिसको बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दूसरी है राजौरी जिले की पंचायत धनगढ़ी, जिसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तीसरी है बारामूला जिले की पंचायत जालूरा बी, जिसको ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। दोस्तों हमारे अभी पंचायती राज मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इस क्वेश्चन से दोस्तों हमें इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप और स्वामित्व योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है हमारे पास नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अभी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप और स्वामित्व योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर की गई। इस योजना का उद्देश्य दोस्तों गांवों में जो विकास की दर है उसको तेज करने के लिए किया गया, या यूं कहें पंचायतों के डिजिटलीकरण की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। दोस्तों स्वामित्व योजना, इस योजना के जरिए गांवों की जो मैपिंग है वो ड्रोन की सहायता से की जाएगी। इसको अभी दोस्तों 6 राज्यों में यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा और उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इस दोस्तों टीके के जरिए जितनी भी बीमारियां हैं उन सब से लड़ने के लिए, उन सब के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस सप्ताह को मनाया जाता है। इस साल की थीम है दोस्तों वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। इसको WHO के द्वारा मनाया जाता है। तो WHO के बारे में जानते हैं। WHO का मुख्यालय दोस्तों जिनेवा। WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खोंगजोम दिवस किस राज्य ने मनाया है? ऑप्शन है हमारे पास मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो दोस्तों अभी खोंगजोम दिवस मणिपुर के द्वारा मनाया गया है। दोस्तों 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 के बीच में ब्रिटिश सरकार और मणिपुर साम्राज्य के बीच में खोंगजोम की खेबा पहाड़ियों पर लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में लड़ने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के लिए खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध में जीत दोस्तों अंग्रेजों की हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर एक युद्ध स्मारक भी बनाया गया है। इस युद्ध स्मारक का नाम खोंगजोम युद्ध स्मारक रखा गया है। दोस्तों इसको मणिपुर ने बनाया है, तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर का फॉर्मेशन दोस्तों 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मणिपुर की कैपिटल है दोस्तों इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर है अभी नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। दोस्तों एक और चीज आपको याद रखनी है कि मणिपुर में ही वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसका नाम केबुल लैमजोल नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उषा गांगुली का हाल ही में निधन हुआ कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास थिएटर डायरेक्टर,
राइटर, पॉलिटिशियन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों उषा गांगुली एक फेमस थिएटर डायरेक्टर थी। इन्होंने 1970 और 1980 के दशक में कोलकाता में हिंदी थिएटर में काफ़ी काम किया है। इन्होंने 1976 में रंगकर्मी थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जो कि अपने प्रोडक्शन जैसे कि महाभोज, रुदाली, कोर्ट मार्शल और अंतर यात्रा के लिए काफ़ी फेमस है। दोस्तों इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड थिएटर में डायरेक्शन के लिए 1998 को मिला था। तो दोस्तों आपके लिए ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सार्क स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। तो दोस्तों अभी कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक सम्मेलन का आयोजन पाकिस्तान में किया है। दोस्तों सार्क ने आयोजन किया है, तो सार्क के बारे में जानते हैं। सार्क की फुल फॉर्म होती है दोस्तों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क का हेडक्वार्टर है दोस्तों काठमांडू, नेपाल में। सार्क के देश हैं दोस्तों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। दोस्तों इसको पाकिस्तान में आयोजित किया गया है, तो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान ये है दोस्तों मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान के अभी प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। पाकिस्तान की कैपिटल है दोस्तों इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन योजना के लिए विश्व बैंक ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवहन योजना के लिए विश्व बैंक ने 585 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने दी है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अभी इसके प्रेसिडेंट है डेविड आर मालपास। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश को मंजूरी दी है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है हिम तेंदुआ। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महामारी के दौरान हिंसा के खिलाफ स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की सुरक्षा के लिए महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। चोटों के मामले में सजा 1.5 वर्ष तक थी, तो दोस्तों इसमें चोटों के मामले में सजा 7 वर्ष तक थी। अब दोस्तों इसमें कोई भी व्यक्ति जो हिंसा करता है उसको 3 महीने से लेकर 5 साल तक का सजा का प्रावधान है और 50,000 से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। और अगर हिंसा के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को गंभीर चोटें आती है तो आरोपी को 6 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है अब, और 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। और दोस्तों आप कहोगे अध्यादेश क्या होता है? तो दोस्तों अध्यादेश जब संसद नहीं चल रही होती है तो राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 123 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सहारा ओरम जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस भारतीय राज्य के पूर्व मंत्री थे? ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार। दोस्तों सहारा ओरम ओडिशा के पूर्व आदिवासी नेता थे। दोस्तों उड़ीसा के थे तो उड़ीसा के बारे में जानते हैं। यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है दोस्तों भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। उड़ीसा के अभी चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। दोस्तों उड़ीसा में है चिल्का लेक जो कि भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है, यानी कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पर दोस्तों एक है व्हीलर द्वीप जिसका नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। इसी द्वीप से दोस्तों आकाश मिसाइल, अग्नि मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, ब्रह्मोस, निर्भया, प्रहार, पृथ्वी, शौर्य आदि मिसाइलों का टेस्टिंग यहीं से
किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मीराबाई चानू और जेरेमी लालरीनुंगा जो हाल ही में खबरों में हैं, किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग, बैडमिंटन। तो दोस्तों मीराबाई चानू और जेरेमी लालरीनुंगा वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। दोस्तों अभी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष शादेव यादव ने पुष्टि की है कि मीराबाई चानू और जेरेमी लालरीनुंगा उनकी अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस भारतीय कंपनी ने नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है हमारे पास टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, HCL टेक्नोलॉजीज, L&T इन्फोटेक। तो दोस्तों अभी टेक महिंद्रा ने IBM के साथ भागीदारी की है। अब दोस्तों IBM के बारे में जानते हैं। IBM की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM के CEO है अरविंद कृष्ण। IBM के फाउंडर है दोस्तों चार्ल्स रॉनल्ड फ्लिंट। IBM का हेडक्वार्टर है अरमोंग, न्यूयॉर्क में। अब दोस्तों टेक महिंद्रा के साथ भागीदारी की है, तो टेक महिंद्रा के बारे में जानते हैं। टेक महिंद्रा के CEO है CP गुरनानी। टेक महिंद्रा का हेडक्वार्टर है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अभी सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन सेवा का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। सर्व द सीनियर्स इनिशिएटिव हेल्पलाइन के जरिए दोस्तों जितने भी सीनियर सिटीजन से जम्मू कश्मीर के, उनको घर पर ही सारी दवाइयाँ, सारे किराने का सामान, वो सब कुछ पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर ने इसको शुरू किया है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये है मैप में जम्मू कश्मीर और इधर है लद्दाख। दोस्तों जम्मू कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर में दोस्तों नेशनल पार्क्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उनको आपको ध्यान रखना है। एक है दचिगम नेशनल पार्क और दूसरा है हेमीज नेशनल पार्क। दोस्तों हेमीज नेशनल पार्क हिम तेंदुए के लिए काफ़ी फेमस है। अब दोस्तों बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कोविड-19 के मद्देनजर प्लाज्मा अनुसंधान करने के लिए किस संस्थान ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट। अब दोस्तों बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ डे के बारे में। आज का क्वेश्चन ऑफ डे है दोस्तों, वाश करो ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है DRDO, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, नीति आयोग। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए।